आम के साथ ये कभी मत खाना। 90% लोग खाते हैं गलत तरीके से आम। क्या आप जानते हैं कि जिस मीठे और रसीले आम का आप पूरे साल इंतजार करते हैं वो आपके शरीर के लिए एक धीमा जहर भी बन सकता है। जी नहीं, मैं आम की बुराई नहीं कर रही बल्कि उस बड़ी गलती की बात कर रही हूँ जो हम में से 90% लोग इसे खाते समय करते हैं। आम को गलत चीजों के साथ मिलाकर खाना आपके पेट में एसिड और टॉक्सिन्स का ऐसा तूफान ला सकता है जिससे त्वचा के रोग और भयंकर बदहजमी हो सकती है। स्वागत है आपका यशोदावाणी पर। और आज हम खोलेंगे आयुर्वेद का वो राज जो आपको डॉक्टर के चक्कर लगाने से बचाएगा। दोस्तों, आयुर्वेद में एक नियम है जिसे विरुद्ध आहार यानी गलत कॉम्बिनेशन कहा जाता है। आम की अपनी एक तासीर होती है और जब हम इसके साथ कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो इसके स्वभाव के खिलाफ हैं तो हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह बिगड़ जाता है। नतीजा भयंकर गैस, एसिडिटी और चेहरे पर एलर्जी। नंबर 1, रायता या दही के साथ आम। पहला सबसे बड़ा खतरा, गर्मी के दिनों में बहुत से लोग खाने की थाली में आम के साथ दही या रायता रखना पसंद करते हैं, लेकिन यशोदावाणी पर मैं आपको सचेत करना चाहूंगी कि ये कॉम्बिनेशन सबसे खतरनाक है। आम की तासीर गर्म होती है और दही स्वभाव से ठंडा और भारी होता है। जब ये दोनों पेट में एक साथ मिलते हैं तो पचने का समय गड़बड़ा जाता है। इससे शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स यानी विषैले तत्व बनते हैं जो सीधे आपकी स्किन पर खुजली या दानों के रूप में बाहर आते हैं। रुकिए, अगर आप भी गर्मियों में ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीने के शौकीन हैं तो अगला हिस्सा आपके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। क्या वाकई मैंगो शेक पीना सही है? चलिए जानते हैं। नंबर 2, दूध और मैंगो शेक का सच। हम सब बड़े चाव से मैंगो शेक पीते हैं, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से पका हुआ मीठा आम और दूध का ये मेल बेहद भारी हो जाता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है जिससे पेट फूलना, गैस बनना और अपच जैसी शिकायतें आम हो जाती हैं। अगर आपको आम का पूरा फायदा उठाना है उसे उसके शुद्ध रूप में ही खाएं। जरा सोचिए, क्या कोई फल खाने के तुरंत बाद किसी की सांस फूल सकती है या उल्टी आ सकती है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अगर आपने आम के साथ ये अगली चीज खा ली तो पेट में सीधा रिएक्शन हो सकता है। यशोदावाणी पर जानिए इस गंभीर गलती के बारे में। नंबर 3, दोपहर के खाने में करेला और आम का मेल। अक्सर गर्मियों में दोपहर के लंच में करेले की सब्जी बनती है और साथ में आम भी काट लिया जाता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि ये कॉम्बिनेशन एक तरीके का जहरीला असर पैदा कर सकता है। करेले का कड़वापन और आम का मीठा खट्टा स्वभाव आपस में टकराते हैं। इसे साथ में खाने से या आम के तुरंत बाद करेला खाने से आपको अचानक उल्टी, मतली, जी मिचलाना या फिर सांस लेने में तकलीफ जैसी भारी दिक्कत हो सकती है। इसलिए इन दोनों के बीच कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर जरूर रखें। अब बात उस आदत की जो हम में से लगभग हर इंसान की होती है। आम खाया नहीं कि सीधे फ्रिज की तरफ भागे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी सी भूल आपके पूरे डाइजेशन को ठप कर सकती है? नंबर 4, आम के ऊपर तुरंत पानी पीना। मीठा आम खाने के बाद प्यास लगना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जैसे ही आप आम खाकर तुरंत पानी पीते हैं आप अपने पेट की पाचक अग्नि डाइजेस्टिव फायर को बुझा देते हैं। आम को पचाने के लिए पेट को एक खास तापमान की जरूरत होती है। पानी उस प्रक्रिया को रोक देता है। नतीजा, खाना पेट में सड़ने लगता है जिससे पेट में तेज दर्द, मरोड़ और भयंकर गैस की समस्या खड़ी हो जाती है। आम खाने के कम से कम आधे घंटे बाद ही पानी पिएं। नंबर 5, मसालेदार और तीखा भोजन। अगर आप बहुत चटपटे मिर्च मसाले वाले खाने या डिनर के साथ आम खा रहे हैं तो संभल जाइए।
यशोदावाणी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तीखा खाना और आम दोनों ही शरीर में गर्मी पित्त को बढ़ाते हैं। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो पेट का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे सीने में जलन, खट्टी डकारे और पेट खराब होने जैसी समस्याएं तुरंत घेर लेती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम आम खाना ही छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। राजा का स्वागत अगर सही तरीके से किया जाए तो वह सिर्फ खुशियां देता है, बीमारी नहीं। यशोदावाणी पर अब जानिए वो 3 जादुई आयुर्वेदिक नियम जो आम को आपके शरीर के लिए अमृत बना देंगे। नियम नंबर 1, अकेले खाएं राजा की तरह। आयुर्वेद का सबसे पहला और सीधा नियम है, आम को किसी भी भारी भोजन, दाल रोटी या सब्जी के साथ मिलाकर मुख्य भोजन की तरह मत खाइए। आम को हमेशा अकेले खाइए, या तो सुबह खाली पेट या फिर दोपहर के खाने से 1-2 घंटे पहले या बाद में। जब आम अकेला पेट में जाता है तो हमारा शरीर इसके सारे विटामिन और पोषक तत्वों को पूरी तरह सोख लेता है। नियम नंबर 2, पानी का 30 मिनट का फॉर्मूला। सबसे जरूरी काम, बाजार से आम लाकर सीधे काट कर खा लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आम की तासीर बहुत गर्म होती है, जो शरीर में पिंपल्स और गर्मी बढ़ा सकती है। इसका सीधा तोड़ यह है कि आम को खाने से कम 30 मिनट पहले साफ पानी में भिगोकर रख दें। पानी में रहने से आम की जो अतिरिक्त गर्मी यानी हीट होती है वो पूरी तरह निकल जाती है और इसकी तासीर संतुलित हो जाती है। नियम नंबर 3, इलायची और काली मिर्च का तड़का। अगर आपका पाचन तंत्र थोड़ा कमजोर है और आपको डर रहता है कि आम खाने से पेट भारी हो जाएगा, तो यशोदावाणी की ये खास टिप हमेशा याद रखिए। आम के टुकड़ों पर बस 1 चुटकी इलायची का पाउडर या थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च बुरक लें। इलायची और काली मिर्च आम के भारीपन को काट देती है, जिससे ये मक्खन की तरह पच जाता है और पेट में गैस या भारीपन का नामो निशान नहीं रहता। तो दोस्तों, आम खाइए, पूरा लुत्फ उठाइए, लेकिन आयुर्वेद के इन नियमों को भूलने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। सेहत से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और आसान बातों के लिए अपनी इस बहन को सपोर्ट जरूर करें और यशोदावाणी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।